अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब-ए-हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इस खादम को अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने पूरी दुनिया में सुर्खरू किया है। आपको भी मुबारक हो मियां साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी है जी मियां जी, इन्नियां मुबारकां ते निकाह जदों होंदा उदों मिलदियां। जी ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जुनैद साहब, मुझे बेटी मरियम नवाज ने ये एहसास दिलाया है कि आप माशाल्लाह अब चाचा जान आप इंटरनेशनल सादोक और अमीन बन गए। मियां साहब, इस खुशी में मैंने 2 देगे तकसीम की हैं। ये भी तो दसना कि उस गली च की ने जिथे सारे तेरे रिश्तेदार ही रहते ने। मियां साहब, हुकूमत का तो ये कहना है कि ये जो आपके खिलाफ असल केस है 25 अरब डॉलर और 7 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का, उसका इस फैसले से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। जुनैद साहब, मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने। ये तो जिस दिन से आए हैं उस दिन से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो इन्ना झूठ मारे है, इन्होंने डेंगी मार देते लोगों का भला हो जाना सी। जुनैद साहब देखे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं और मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये अर्ज किया है कि अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ताला मुझे लंबी जिंदगी अता करे, मेरे मरने के बाद भी अगर एक धेले की भी करप्शन निकल आए तो मेरी अल्लाह ना करे कब्र से मेरी लाश को निकाल के खंबे के साथ टांग दिया जाए। मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। जुनैद साहब, ये जो इल्जामात लगाने वाले लोग हैं, ये शहजाद अकबर, देखो ना जरा, मैंने तो इस तरह की चीज पहली दफा जमीन पे देखी है, वरना इससे पहले सारी जिंदगी समुद्र में ही ऐसी चीजें नजर आती रही है। मैं ऐसे आदमी के लिए क्या कहूँ। हमेशा आप देखेंगे कि ऐसे आदमी दी गन्ने वाली ट्राली सड़क दे विचकार उल्टी होंदी जे। मैं जुनैद साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब भी हमें कोई कामयाबी मिलती है या हम कोई सियासत में इन्वॉल्व होते हैं तो ये इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। मगर मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि अल्लाह के फजल से एक धेले की भी वो क्या होती है ये करप्शन। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी सर जी, क्योंकि हमने कभी की ही नहीं है इसलिए हमें इसका नाम भी नहीं आता। एक धेले की भी करप्शन निकल आए तो मैं देनदार हूँ। मैं इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता। इनके मुंह बंद नहीं किए जा सकते। ये इस तरह के लोग जो हैं, वो फयाजुल हसन चौहान देखे ना, फौरी तौर पे मीडिया पे शुरू हो गया है। मैं ये स्टाम्प पे लिख के देता हूँ जुनैद साहब, ये फयाजुल हसन चौहान वफाकी वजीर भी बन जाए तो इंशाल्लाह लगना इसने काउंसलर ही है। लेकिन मियां साहब, फवाद चौधरी साहब तो आपके बारे में कहते हैं कि आप गुज़िश्ता रोज 1 घंटा 10 मिनट तक कौम के साथ झूठ बोलते रहे। जुनैद साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये 3 साल से झूठ बोल रहे हैं। 1 घंटा 10 मिनट छोड़े आप, छोड़े आप। मैं तो कह रहा हूं कि ये 3 साल से झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और मैं अल्लाह के फजल से फिर यही दोहराऊंगा कि एक लफ्ज सच कहा है मैंने और मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं किसी जगह पे भी इस मेरे मौक़िफ़ में यू टर्न नहीं होगा इंशाल्लाह। वाह 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 मियां साहब, यकीन कीजिएगा अभी तक मेरा जी नहीं भरा। आज मैंने मजीद 2 देगे देनी है। आप बताएं कहाँ दूं? वो जिथों लेके आए हैं उथे वापस दे जा मेरा पुत्र। खाम उनका किराया पड़ रहा है तुम्हें, क्योंकि हम उल्टे खड़े होकर भी जो बात करेंगे
इन लोगों ने यही कहना है कि ये झूठ कह रहे हैं। मियां साहब देखे गोगा पास बैठा है और वो पूछ रहा है कि देखें कहाँ तू। ये देखें जरा, ये इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। नहीं जुनैद साहब, इसे कहते हैं देख थले टिड। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਖੀ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚ ਲੈ। चल चल, तू केड़ी घरोड़ी छड़ देती होनी है। छोड़े इस बात को। मैं जुनैद साहब एक और बात आपको बता दूं, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जब तक लगे रहेंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जुनैद साहब इन्होंने ये इस दफा भी जो मुंह की खाई है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि इन्होंने अंग्रेज वकीलों को कौम का कितना पैसा दिया है। अंग्रेज साहब वो जेड़ा अंग्रेज वकील है वो बड़े पैसे लैंदा जी, मैं तानू की दसा। वो केस लड़न दे वखरे लैंदा है और अंग्रेजी बोलन दे वखरे पैसे लैंदा है। और फिर जुनैद साहब हमारे यहाँ तो आप ज्यादा से ज्यादा मुरव्वत में मिनरल वाटर की बोतल ले जाएंगे अपने वकील के लिए। जब आप तारीख में जाएंगे तो वहां तो गोरा वकील जो है उसके लिए तो शराब की बोतल लेके जानी पड़ती है। और फिर वो गोरा पूरी बोतल अंदर उंडेल के टुन होके अपने ही क्लाइंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो केस भी डूब गया थे, रकम भी डूब गई। मियां साहब खर्चा तो आपका भी वकीलों पे हो रहा होगा ना? नहीं जुनैद साहब, इधर तो बड़ा कम खर्चा है। हमारा तो खर्चा होता ही नहीं है। यहाँ पे हमें तो तारड़ मिल जाते हैं, तारड़। वो अल्लाह उनका भला करे, वो खुद बड़े जिम्मेदार लोग हैं। वो बल्कि ते आंदे जुनैद साहब नाल कीमे वाले परौंठे भी घरों बनवा के ले आते। आप यकीन माने जुनैद साहब, ये जो तारड़ साहब हैं, आजम नजीर तारड़ साहब, जी वो तो उधर से सुहा वाली छली लेके अद्धी करके अद्धी मैंने देंदे ने, अद्धी आप खांदे ने। क्या बात। मियां साहब ने वेलो अद्धी छली खाधी। ए लीडर हुंदा जे कौम दा। ज्यादा तारीफा ना करो गौरी साहब, ये पहले ही अद्धी है, हुण मजीद अद्धी नहीं होनी। मियां साहब देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, चौधरी फवाद कहते हैं कि अगर आपका मौक़िफ़ ठीक है तो फिर आप पाकिस्तानी अदालतों में अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी रोजाना समाअत कबूल कर लें कि यौमिया बुनियाद पर उनकी समाअत हो जाए। जुनैद साहब आप यौमिया कहते हैं, मैंने तो पिछली दफा भी कहा था एक केस फी घंटे के हिसाब ना लड़ लो। यौमिया छोड़े, फी घंटे के हिसाब से लड़े। इंशाल्लाह जितनी देर मर्जी लगे रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस खादम को हर केस में सुरखरू करेगा। असल में तो जुनैद साहब, जब से लंदन से फैसला आया है मेरे सादक और अमीन होने का, ये हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। ये जुनैद साहब, पूरी हुकूमत की हालत उस तरह की हुई है जैसे गुजरांवाला सीख पे चढ़ी हुई चिड़ी की हुई होती है। मेरा चिड़ी की है चिड़ेगी? चिड़ी की जुनैद साहब, चिड़ा तो फिर थोड़ा सह लेता है। ये चिड़ी ते सीखते चढ़ी नाल बादुआ में दे रही होती जे। और जुनैद साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये इमरान नियाजी की नींद में ख्वाबों में भी मैं आता हूं। और मैं हालांकि डराता नहीं हूं, मगर ये हड़बड़ा के उठ बैठता है। एक दो दफा तो बेड से भी नीचे गिरा है ये। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला के करम से, बेपाया करम से आपके इस खादम को ये कामयाबी मिली है। असल में मिली बड़ी मुश्किल से है, इसलिए मुंह से भी मुश्किल से ही निकलती है। अच्छा मियां साहब, फवाद जो साहब कहते हैं कि ये जो फैसला है ये तो सुलेमान शहबाज और जुल्फकार अहमद नामी बंदे के हक में कोई फैसला है कि उनके अकाउंट्स को डीफ्रीज कर दिया जाए
वो ये कहते हैं कि वहां पे ये फैसला आया तो आपने इसको अपने नाम से मंसूब कर लिया है, जबकि यहाँ पे जो सुलेमान शहबाज के बारे में जो भी केस आता है आप कह देते हैं जी कि वो आकिल है, बालिग है, उनसे पूछें। जुनैद साहब, मैं ये अर्ज करनी चाहता हूँ, ये भी अपनी मर्जी का दाना चुग लेते हैं। ये मैं अर्ज करूँ, मैं ये कागज लेके आया हूँ, मैंने प्रेस टॉक में भी पहले भी सारा कुछ पढ़ के बताया है, ये मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ये मेरी बेगुनाही का सबूत अल्लाह के फजल से सुने जरा। आधा किलो प्याज, 2 किलो आलू मीठे ना हो, 50 रुपए की अदरक, पाव लहसुन, 7 धनिया और हरी मिर्चें भी। और सॉरी जुनैद साहब, असल में वो इतने दिन से मैं ये कागजात लेके फिर रहा हूँ, वो सारे ऊपर तले हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये उस बेगम का मसाला है जो इन्होंने आज देनी है। वो असल में पूरा पुलंदा है कागजों का। चले छोड़े, ज़बानी बात कर लेते हैं। जुनैद साहब, असल में मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये जो फैसला आया है उसमें आपका ये खादम भी सुरखरू हुआ है। और मैंने वो प्रेस टॉक में भी पढ़ के सुनाया है सारा। वो अंग्रेजी में था, चूंकि आप तो माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ते और लिखते भी हैं। ये फुआद चौधरी और ये फयाजुल हसन, इन लोगों की मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह के मुंह ज्यादातर गांव की तरफ ही नजर आते हैं। और ये जो शहजाद अकबर है, इस तरह का आदमी बहुत भी तरक्की कर ले जुनैद साहब, तो उसने पुराने टायरों की दुकान ही खोलनी होती है। और ये क्या है बंदा, फयाजुल हसन चौहान जुनैद साहब, फौरी तौर पे शुरू हो जाता है माइक शाइक आगे रख के। मैं आपको ये स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, ये फयाजुल हसन चौहान वजीर आजम भी हो जाए तो लगना इसने काउंसलर ही है। क्योंकि ये अंग्रेजी भी बोल रहा हो तो ऐसे लगता है कि ये जरूर कहेगा बीच में, आई वांट टू से मौला जानता है, आई टेल यू, अल्लाह पाक लगे रहे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान में आज 2 पोटेंशियल्स का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो वो पोटेंशियल है जो हम अपना साबित कर चुके हैं और पूरी दुनिया में एक कहना चाहिए एक अपना लोहा मनवा चुके हैं, और एक ऐसा पोटेंशियल है जिस पे अभी हम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसमें बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। पहला जो पोटेंशियल है जो हम साबित कर चुके हैं वो है कोरोना वैक्सीन का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 दिन पहले 8 करोड़ वैक्सीन का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया। 8 करोड़ वैक्सीन हमने लगा ली हैं, जिसके बारे में दुनिया तो ये कह रही थी, WHO, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया जाए कि ये गालिबन 17 साल में जाके निस्फ आबादी जो है इनकी वो कवर होगी। लेकिन हमारा अपना टारगेट भी जो था वो ये था कि दिसंबर के एंड पे जाके हम 6 करोड़ वैक्सीन लगा पाएंगे। तो हमने इतना, यानी 2 महीने पहले 8 करोड़ वैक्सीन लगा ली, यानी हम अपने हदफ से आगे हैं। यार 13 साल हो गए हैं हस्बे हाल करते हुए, अब कौम बड़ी एजुकेट हो गई। और उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है माशाल्लाह। हाँ, यार है, ये तो खैर कहने वाली बात नहीं है। हाँ, तुमने कभी फखर नहीं किया, गरूर नहीं किया। नहीं, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ या अल्लाह मैं यार डरा देता है यार। आजिज़ इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, गरूर करने वाला गोगा। आजिज़ जरूर होना चाहिए, माड़ा नहीं होता चाहिए। इतनी आजिज़ी नहीं होती, माचसी होती। फिर तो बेचारा ये नहीं कह सकता कि यार नहीं गल बनी तो मैं की करा, मैं तो अपना सारा जोर लाता सी। अगले दा हासा ही कढाण वाली गल है ना, भाई तेरे च किन्ना कुछ जोर होना जेड़ा तू ला देता है। तू ते दुआ हत्थां नाल तीली फड़ के माचस ते रगड़े ते फिर बल दी। ये पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान पे बात हो रही है, पोटेंशियल ऑफ जुल्फी पे नहीं। तुम भी इस मुल्क का पोटेंशियल हो, जितना भी हो, जितना भी हो। सारी जिंदगी दर्जी ने ये नहीं किया गया सूट में टांगे, हर सूट ही खुला। हाय, ये डॉक्टर को ये नहीं कह सकता मैनू वखियां च दर्द है।
तेरे सारी जिंदगी ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ एक बंदे ने गलती ना इनू स्टैंड पे लाता साइकिल लेके चला गया यार फजूल बात कर रहे हो यार, वो भी एक पाकिस्तानी है और अच्छा, उसका अपनी potential जुगत के जो है- बाद फौरन कह देता है यार फजूल बात कर यार मेरी बहुत सीरियस बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी एक पाकिस्तानी है और उसका जो पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान में आता है। हाँ, सीधी बात है, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, लगवाई है ना। यार इतना थोड़ा पोटेंशियल है कि उसके मुंह पे ऐनक लग जाती है। यार देखो मेरी बात सुनो, हमने वैक्सीन लगवाने को पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान तस्लीम किया है ना, जी। उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, जाहिर है तो इसमें भी दो बातें होनी चाहिए ना फिर। यार बातें क्या करनी है, पहली डोज तो डॉक्टर ने कमीज पे ही लगा दी थी। वो तो कमीज की बखी से जब नीचे गिरी है ना वैक्सीन, तो उसने कहा कि यार मास्क कितने वेगा, और वैक्सीन ने बाहर निकल के कहा कि मैं तो कितने गई नहीं, मैंने को फील ही नहीं होया। सर जी ਇਹਦੀ खुराक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ਇਹਦੀ सेहत किसी ने बन्नी बनी नहीं, तू कहा जाना यार सभी हमने सीरियस बात करनी है, 2 मिनट के लिए आप बाहर तशरीफ ले। अच्छा ये देखे ना, पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया है जहां पे अब 15-16 साल के बच्चों की वैक्सीन जो है वो शुरू हो चुकी है। बल्कि ये जो हमें आए रोज स्कूल बंद करने पड़ते थे, तीसरी वेव, चौथी वेव, फिर स्कूल बंद, ये अब इंशाल्लाह इससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। जब बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेफिक्र होकर बच्चों को स्कूल भेज ये देंगे। ये नई मुसीबत आ गई है कि जाली सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए। अच्छा, इस सूरत हाल का सामना सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, दुनिया में 23 मुल्क ऐसे हैं जहां पे जाली कोरोना जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेलेबल है और खुफिया कारोबार हो रहा है। इवन अमेरिका, हाँ अमेरिका में बाज खुफिया वेबसाइट्स हैं जहां पे ऐड आ रहे हैं कि $100 से $200 दें और सर्टिफिकेट हासिल कर लें। हिंदुस्तान में $75 में सर्टिफिकेट बिक रहा है और हर जगह पे वहां पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं, क्योंकि हर मुल्क को जाहिर है कि ये इस बात बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर जाली सर्टिफिकेट बनने जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये धंधा जो सामने आया है, ये वैक्सीनेटर्स और नादरा के बाज ऑफिशियल्स जो हैं, लोअर लेवल के ऑफिशियल्स जो हैं, उनकी मिलीभगत के नतीजे का ये सारी सूरत हाल बनी है। और अब तक जो है 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं स्कैंडल के नतीजे। अच्छा जी, दूसरा जो पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान है जिसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है जी, उसका ख्याल मुझे चंद दिन पहले आया है कि आजाद कश्मीर में अखरोट मेला मुनक्किद हुआ है। अखरोट मेला, और जाहिर है कि आज़ाद कश्मीर के जो अखरोट हैं वो एक सौगात की हैसियत रखते हैं अपने जायके के हवाले से, और वाकईतन जब आप ताज़ा अखरोट तोड़ के खाते हैं ना तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। बहुत सारे लोग जो है वो तो ये हमारे शुमाली इलाका जात की सैर ही सिर्फ अखरोट और वहाँ का सेब खाने के लिए करते हैं। क्या बात है, और बड़ा वाकई वो एक ज़बरदस्त पूरे कश्मीर में सर जी, आज़ाद कश्मीर में बहुत ज्यादा। आज़ाद कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 4 लाख मन जो है हर साल अखरोट पैदा होता है। 4 लाख मन। और जिन्होंने ये एग्री टूरिज्म वालों ने ये किया था ना, इसका इनकाद किया था, इस मेले का एहतमाम किया था, वॉलनट फेस्टिवल का, तो वो इश्तियाक साहब वो ये बताते हैं कि ये अगर हम इतने ही दरख्त रहने दें, अभी दरख्तों में इजाफे की बात नहीं हो रही, इतने ही अगर दरख्त रहने दें, उन दरख्तों की प्रॉपर हिफाजत करें, उनको पेस्टिसाइड डालें, उनको स्प्रे करें, ठीक तरह से जदीद तरीकों के मुताबिक करें, तो यही 4 लाख मन जो है ये 8 लाख मन हो सकता है। इन्हीं दरख्तों से दुगनी पैदावार हासिल की जा सकती है। और 4 लाख मन जो अखरोट है वो बिकता पता कितने का है? कितने का? कुछ 40 से 50 अरब रुपए का। रुपए में ये अखरोट भी सर जी 2 किस्म के होते हैं, एक खाने वाला, एक खेलने वाला होता है। वो खेलने वाला खराब अखरोट होता है आमतौर पे। अच्छा सर जी, अपने गोगा जी को पहले तो ये नहीं था पता कि इसका छिलका खाना ही है, ये गिरी फेंक देते थे और छिलका खा जाते। आज जेड़े तू काजू खादे वो भी नजर आ रहे हैं। आज जेड़े तू काजू खादे ना वो भी नजर आउंदा है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लाइट सी जुगत करो यार उसने लाइट की है, उसने अखरोट के मुकाबले में हल्की जुगत काजू का है उसको।
यार जितने का काजू किलो आते हैं उतने के अखरोट 10 किलो आ जाते हैं। इतनी महंगी जुगत, इतनी महंगी जुगत। वैसे जुल्फी ने जुगत नहीं की, ये सच्ची बात है, इसने मुझे खुद बताया था। कहता है एक दफा ना अखरोट की लकड़ी की तारीफ हो रही थी, कहता है मैं भी क्या बोलने लग गया। मैंने कहा जी बड़ी मजेदार होती है, बड़ी मजेदार होती है। ये अखरोट की लकड़ी जो है वो खाता रहा 10-15। अच्छा, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात, तो अब बहुत कम लोगों को ये पता है कि अखरोट की जो फसल है या अखरोट के जो दरख्त है ना, उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकती है, बहुत ज्यादा जी। मसलन ये आप देखें कि अखरोट का जो एक दरख्त है ना, उसके पत्तों से लेके उसकी छाल तक वो मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होती है और बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगी बिकती है। और उसकी जो दरख्तों की छाल है ना, ये टूथपेस्ट में इस्तेमाल होती है, ये कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती है, फिर इसका जो ऑयल है ये हेयर टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। पुरानी खवातीन जो है ना जी, पुरानी बुजुर्ग खवातीन जी, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। हमारे बचपन में इधर से मरी की तरफ से को आता था ना, तो वो कच्चे अखरोट लेके आता था हरे रंग के, तो उसके छिलके से दांत साफ करते थे, इसीलिए आजकल टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखरोट की लकड़ी है जी, जो ये कहते हैं कि कोई 200 साल से लेके 400 साल तक एक दरख्त जो है वो फल देता है, और उसके बाद जो है आप उसको लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो कार्विंग होती है वो अखरोट की लकड़ी पे बहुत खूबसूरत होती है। जितने भी आप कार्विंग देखते हैं ये अखरोट की लकड़ी पे आसान भी होती है और खूबसूरत भी लगती है। गौरी को मैंने एक दफा कहा ना, मैंने कहा ये जो अखरोट है ये ऐसा फ्रूट है जो दांत चमकाता है। कहते यार दफा करो, फ्रूट वो ये जो पूरा मुंह चमकाए। उसके बाद इसने सिंगाड़े शुरू किए। ठीक है, ठीक है, हर बड़े आदमी को बातें होती हैं। अच्छा सर, दुनिया में सबसे ज्यादा अखरोट कहाँ पैदा हो रहे हैं? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। कैलिफोर्निया तो वैसे मतलब अमेरिकी मईशत की अगर किसी को रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो वो कैलिफोर्निया है ना। हर दूसरी चीज कैलिफोर्निया में होती है। ज़राअत के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से कैलिफोर्निया उनका हब है। दुनिया में इस वक्त जो अखरोट की एक्सपोर्ट है वो 3-3.5 अरब डॉलर है, और उसका जो 66% हिस्सा है वो अमेरिका का है, और अमेरिका में से भी बड़ा हिस्सा जो है वो कैलिफोर्निया का छाया हुआ है अमेरिका इसमें। अच्छा बाबूजी, अखरोट जो है ये दिमाग के लिए अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है अगर पल्ले से लेके खाएं। नहीं यार, अगर कोई खिलाए तो ज्यादा अच्छा, अगर पल्ले से लेके खाओ दिमाग का तो वैसे बुरता बन जाता है, इतना महंगा है अखरोट। नहीं, जितना भी ड्राई फ्रूट है ये दिमाग और दिल के लिए कहा जाता है बहुत अच्छी चीज है। और ये अखरोट के बारे में तो कहा जाता है कि जब आप छीलते हैं ना, लकड़ी उतारते हैं, उसका खोल उतारते हैं ऊपर से, तो उसकी जो साख्त है वो बिल्कुल इंसानी दिमाग जैसी होती है। ये तो खैर ऐसे करने की बात है, लेकिन बहरहाल बाज लोग मुतासिर करने के लिए इसको मिसाल देते हैं कि जी बिल्कुल ऐसे लगता है कि सीधा जाके दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन बहरहाल वो ये ड्राई फ्रूट है, इसका इस्तेमाल जो है ये दिल और दिमाग और इंसानी सेहत के लिए वैसे बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी दिल वाला ही करता है। हाँ, दिल वाला ही कर सकता है आजकल। बिल्कुल सही है। और सर जी मेरा ख्याल सर्दी से भी जाता है ड्राई फ्रूट। हाँ जी, हाँ जी। एक दोस्त से मैंने कहा ना, मैंने कहा यार ड्राई फ्रूट खा लिया करो, सर्दी से बचाता है। कहता भाई जी 15,000 का ड्राई फ्रूट लेना, मैं 3,000 की रजाई ना बनवा लवा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर अपनी शिकायत लेकर हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं 2 भिखारी। जी, क्या मसला है जी? भाई जी जुल्म हो रहा है, साढ़े नाल धक्के पे देने ने शारों पे काट के बाहर सुटते पे ने। आप लोगों ने भी तो अंधेर नगरी में चाहिए हुई है ना यार। मुझे गरीब आदमी कितने जावे, अंधेरे ची जाएगा ना, तो नगरी तो तुम्हारी अपनी है। नहीं तो आपको शहर से ना निकाले तो क्या गवर्नर हाउस खाली करा के आपको जगह दे दे? अब बाबू तो साढ़े को बड़िया जमीनें ने साढ़े को तो घर ही नहीं होता, तो कितने जाइए। ओ यार तुम छोड़ो बातों को, ये फोन रखो। ठीक हो गया, हाथ सीधे हुए। सिर्फ आज तो मैं यही बताना चाहता था, ये 99% फ्रॉडी है। भाई जी हो जो इत्तेफाकन हाथ सीधे हो गए नहीं, हो जो पुट्ठे ही नहीं।
तुम्हें अभी पुठा करके इधर लम्या पाया होवे ना तो तुम सारा कुछ खुद ही बता दोगे कि कहां से आते हो, कौन तुम्हें चौक में छोड़ के जाता है, कितने पैसे का तुम्हारा ठेका है, ठेकेदार को कितने देते हो, घर कितने लेके जाते भाईजान हो। पिछले 10 दिनों के दौरान जहां जहां भी पुलिस पार्टी पहुंचती है ना छापा मारने के जी। लिए, इनकी सारी माजूरी बिल्कुल रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह भागते हैं कि जैसे 100 मीटर में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये देखो, मैं ये सोचता हूं कि पुलिस के मुतालिक हम बातें तो बहुत करते हैं, मगर दूसरी तरफ देखें कि पुलिस को क्या क्या ड्यूटी देनी पड़ रही है पाकिस्तान की पुलिस को। भाई ये जो गोरे तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी हम तारीफें करते हैं, उनके यहाँ ना कोई उर्स होते हैं, ना उनके यहाँ इस तरह की कोई मजहबी रसूमात हैं कि वहां पे सारे शहर की पुलिस ताइनात की जाए। जी। अब देखे ना, ये जो दादा साहब का उर्स हुआ है, हाँ जी। वहां पे सारे लाहौर की पुलिस ने सने CCPO सने DIG ऑपरेशन सब वहां, DC साहब वहां खड़े थे, 2 दिन ड्यूटी सड़क पे खड़े होके दी है, फिर पुरअमन तरीके से 2 दिन गुजरे हैं हाँ जी। और जान सौखी हुई है। ऊपर से ये लोग जो हैं हर चौक में इन्होंने शहर बंद किया होता है, हर चौक में। अब आप ना ही किसी गाड़ी को चलने देते हो, ना ही आप लोगों ने ये आपको जेन में आना है कि हम मेहनत करके रोटी कमा सकें। हाँ। ईमान से एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से। ट्रैफिक ब्लॉक होती है और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह माफ करे, इन्होंने की क्राइम कर सकता मंदिर से। मैं एक बात कहूंगा, ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये अच्छी बात है, वरना ये काम बढ़ता ही जाना। ए बहू जी, जे सानू शहरां चों कढ दोगे ते सदका खैरात किनू दोगे? यार असी आपस च रख लांगे, तुसी निकलो इथों। ए भाई जी, जिन्हें ढेरा गुनाह कर दियो सदके तो बगैर थाडी जान नहीं जे छुटनी। कैसा ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे गुनाह बंद कर देंगे, तुसी निकलो इथों। अजीजी, मुझे तो इन लोगों को देखकर शर्म आती है कि क्या क्या मेरी कौम मांग रही है, नेल्सन मंडेला क्या मेरे पाकिस्तानी मांग रहे हैं। शर्म आती है मुझे इन लोगों को देखकर। और जिस दिन गौरी नू ज्यादा शर्म आई ना, इन्हें कपड़े बदल के ताड़े नाल रल जाना है। और रल की जाना साडे नाल हुंदा सी। होता था, खूब होता था। अखिया वाले हो। फिर मैंने इरादा किया कि आज के बाद फ्रॉड नहीं करना मैंने। अल्लाह ने फिर बरकत डाली। आज देखो बाहर गाड़ी खड़ी है और ड्राइवर भी खड़ा है। वेरी गुड, गौरी ने मेहनत की है तो देखो आज बाइज्जत आदमी। गड्डी ते बाऊ जी ये देखो पहले भी हुंदी सी 3 टायरां वाली कमीज ला के ओदे अगे लम्मे पिया हुंदा सी। आज 4 टायरां वाली ते कमीज पा के पीछे बैठा हुंदा है। माय गॉड, अब सोशल मीडिया भी कोई बात छुपने नहीं देता। और खुदा के वास्ते कुछ खुद भी सोचो, आप लोग तो मेहनत की तरफ आओ। ये हरामी छोड़ो, ये गलत काम है, ये हराम है, फ्रॉड करके खा रहे हो। पुलिस से भी हम हाथ जोड़ के दरखास्त करेंगे कि इसको किसी कैंपेन का, 4 दिन की कैंपेन का हिस्सा ना बना लें, बल्कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पे। बस करो, शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी भाई 7-7 बहन भरा अगो 6-6 बच्चे ने कितने जाइए असी। वो भी ले आते हैं सर जी, ये फैमिली भी ले आती मांगने के लिए बच्चे औरतें। उनको नशा पिला के सारा दिन गर्मी सर्दी में इनकी औरतों ने गोद में उठाया होता है। वो बच्चे किराए पे भी देते हैं, ये जिनके छोटे बच्चे हो ना, वो दूसरी औरतों को किराए पे भी दे देते हैं। सर जी 10 साल हो गया औरत को मांगते हैं, बच्चा महंगा, इसका बच्चा नहीं बड़ा होता। वो भी पता चला कि ये तो वो लेके आते हैं, छोटा बच्चा लेके आते हैं। बाऊ जी जिगर दा टुकड़ा हुंदा किदा दिल करदा जे किराए ते देन ते झूठियां अफवाहां ने साडे खिलाफ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अल्लाह दे वास्ते सुहेल चौधरी साहब ਨੂੰ फोन करो, अज तेज ना बोलना शुरू कर दे ते मैनू कह भाई जी मैं कहना चल फिर नहीं मान बोलना शुरू कर दे और ये तेज भागना ना शुरू कर दे। ए अजीजी तेरा प्रोग्राम सदा चले, रब दा वास्ता 1000 दे दे, बच्चे भूखे बैठे। शर्म करो आप लोगों ने मुआशरे की तस्वीर खराब कर दी है। लगता है ऐसे है जैसे कमाने वाले, काम करने वाले कम है और मांगने वाले ज्यादा। हाँ जी, और इंतहाई बदतमीजी से वहां मांगते हैं, जान नहीं छोड़ते, इशारे खुल जाते हैं, ट्रैफिक का इशारा खुल जाता है, आगे खड़े होते हैं, चिमटे होते हैं दरवाजे के साथ, एक्सीडेंट करवाते हैं। वो जो बेचारा थोड़ा बहुत कंफ्यूज आदमी पहले गाड़ी चला रहा है,
वो इनकी वजह से घबरा के गाड़ी मार देते हैं। भाई गाड़ी के शीशे को ऐसे खटखटाते हैं जैसे उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं ये। यार तुम डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हो, ये जो नशेई है ईमान नाल, इस तरह तुम्हारी परजाई ने नहीं कभी मेरा शीशा खड़काया जितनी जोर से ये आगे खड़काते हैं, ठक ठक ठक। मैं डर जाता हूँ, पता नहीं को मैं पीछे किसी इन्हां दी गड्डी नूं मार के आ गया। नहीं भाई जी, इसलिए जोर दी खड़काना पैंदा, तुसे कन्ना च टूटियां लाईयां तेन मोबाइल दियां, तन्नू आवाज नहीं आंदी। और ऊपर से जुनैद, हर शहर के अंदर अब बाकायदा ये जो मांगने वाले हैं ना, ये मंशियात फरोश बन चुके हैं। अक्सर इनमें से मंशियात बेचते हैं, नशा करते भी हैं और बेचते भी हैं। इनकी वजह से यार 36 नुकसान हो रहे हैं कौम के, ट्रैफिक बर्बाद हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मंशियात पे लग रहे हैं लोग, और ये बज़िद है कि हमें ना रोका जाए। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चौक पे ये खड़े होते हैं ना, पूरे चौक पे इन लोगों ने कब्जा किया होता है। वहां पे अगर ये कुछ भी कर रहे हो तो किसी शहरी में इतनी जरूरत नहीं होती कि इनको रोक सके। गुज़िश्ता रोज मैंने देखा है कि वो डेंगी के बैनर लगे हुए थे, धड़ल्ले से ये बकारी जो है वो उतार रहे थे वो बैनर। थल्ले बिछान वास्ते बाबू, बस करो यार, बिछाने के लिए बिस्तर है तुम्हारे वो। ये जीजी ने कहा वाकई खतरनाक बात है सर जी, इनमें ना कातिल चोर भी मिक्स हुए होते हैं। बाबू इन हाथों नाल मैं किस तरह बंदे नु कत्ल कर सकदा, किस तरह मार सकदा। आ देखो देखो, अव्वल दर्जे दे झूठे अपने पेट दी खातर मेरे वर्गे बंदे नु बाउगा ही नहीं। और जाओ छड़ दे सड़कों की जान, बड़ा कुछ बना लिया तुसी, हुण सानू भी कुछ बना लेंदे हो। यू टू ब्रूटस। भाई जी पूरा टब्बर मेहनत करदा है, फिर किधरे जाके रोटी पूरी होती है, भरजाई ताड़ी गजरे बेचदी है ते बच्चे मेरे यकीन करना खिडौने बेचदे ने। एक पुत्तर दा बोतल च मोरी करके ते गड्डियां दे शीशे भी साफ करदा है जी। क्यों जी? विद फैमिली ट्रैफिक खराब कर दे। कोई पूछे क्या करते हैं तो कहते हैं फैमिली बिजनेस है हमारा। बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं यार इनके, अपने अपने इलाके की इजारादारियों की वजह से कई दफा इनको लड़ते हुए भी देखा है मैंने। और जब ये लड़ते हैं तो फिर कोई मजूरी बाकी नहीं रहती, लड़ते हैं ये अपने मोहल्लों के, अपने इलाकों के छठे हुए बदमाश। हाँ, जिस वसाखियों के ऊपर ये सारा दिन फिर रहे होते हैं ना, लड़ाई हो जाए तो वही वसाखियां सीधी करके लड़ रहे होते हैं और दोनों टांगे निकाल के उन पे खड़े होते हैं। ये जो लंगड़े बने होते हैं ना भाईजान, टांगे तो लड़ाई के वक्त ऐसे निकालते हैं जैसे कच्छू कुम्मा गर्दन निकालता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, पुरजोर बैनुल इकवामी फरमाइश पे मैं चंद अपना खबरों पे तबसरा करने लगा हूँ जी। बैनुल इकवामी क्या है जी? पहली खबर है, राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जगाना और उठाना हमारी जिम्मेदारी है। शाबाश, राजा साहब को सुता हुए मंजी ते उन्होंने जगाई दे ते जे मंजियां ही वेलियां होण ते ओदे च ते सिर्फ खटमल झाड़े जा सकदे। हजूर अब दोबारा पहले मंजियां भरो, कारकुन दोबारा बनाए, फिर अगर वो सो जाएंगे तो फिर उनको जगाना और उठाना। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा है कि शाह महमूद और राजा रियाज का मुस्तकिल कोई सियासी एड्रेस नहीं। ये बात राजा साहब ने बड़ी आला की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का और राजा रियाज साहब का कोई मुस्तकिल सियासी एड्रेस नहीं है। हाय हाय हाय, मुझे याद आ गया, हमारी दो आर्टिस्ट हुआ करती थी जी जी, उनको अक्सर लोग पूछा करते थे कि आजकल तो की एड्रेस है। क्योंकि वो बेचारियां ना जी जहां भी मकान लेती थी ना जी, जी, वो महीने दो बाद वो मकान खाली करा लेते थे। असल में उनके वालिद साहब बारिश आदमी थे, बड़े नेक बंदे, मत्थे पे मराब शराब तस्बीह पकड़ी होती थी। जब मकान लेना होता था ना तो वो अपने अब्बा जी को भेजते थे, तो मकान फौरन मिल जाता था कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, फौरन दो मकान। जब महीने डेढ़ बाद मोहल्ले में पता चलता था कि इनकी बच्चियां तो ड्रामों में काम करती हैं, फिर मकान खाली भी फौरन करवाते थे। इसी तरह शाह जी का और राजा साहब का भी जब कुछ देर बाद पता चलता है ना तो फिर इनको मकान बदलना पड़ता है। अच्छा जी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं ऑपोजिशन के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली। ऑपोजिशन वाले पहले भी नाकाम रहे, आइंदा भी कामयाब नहीं होंगे। बुज़दार साहब है 3 साल हो गए हुण सानू पक्का याद हो गया। ईमान नाल इन्ना ते ही दूनी दा पहाड़ा नहीं पढ़ते जिन्ना ते आपका ये बयान पढ़ते हैं।
इसलिए हजूर अब अपने काम की तरफ तवज्जो दें। पूरे लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में एमएससी नहीं है, कई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर और प्रिंसिपल ही नहीं है। अपनी अपनी ड्यूटियां लंबाओ, हुण छोड़ दो ताने देने। नी तू है नी मैं भी तेन जानी है, तुम ही ते अंज। मुड़ के महल्ले वाले आके कहते थे चलो घर आ जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ आ गए ने घर। ले जी, डॉलर 173 रुपए तक पहुंच गया, पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह पाक खैर करे। डॉलर ने ते इंज लम्मिया पाया है साडे रुपये नु, जिवें जारा भलवान नहीं सी अपने हरीफ नु लम्मिया पांदा और उत्ते बह जांदा सी और थल्ले हरीफ कहंदा सी एक बारी उठ पाओ, मैं अगों तो नहीं लड़ांगा। उसी तरह आजकल हमारा रुपया कह रहे हैं डॉलर को कि एक करी में नोट लैन दे, मेरा साहब बंद हो चले ये में नोट लैन। और जहां तक रह गई पेट्रोल की बात, मुझे तो लगता है कि हमें साल को हो रहे हुकूमत चली ना, तो पा जुनैद ने अपनी मर्सिडीज नु रस्सी बन्नी होनी है तो पैदल आ रहे हैं। पैदल क्यों यार, आगे मैं गोगे को जोतूंगा। राज कई लोग भी पूछना जुनैद साहब आजकल शटाला पा रहे हो कि दाना खा रही है? जुनैद साहब ने कहना मेरी गड्डी टर्बो है, मैं टर्बो काट के आगे बने। अच्छा जी, खबर सुने, भारत को हिंदू रियासत करार दिया जाए, इंतहा पसंद रहनुमा की 2 अक्टूबर तक डेडलाइन। बहुत अच्छे। वैसे आहिस्ता आहिस्ता ना भारत का वो हाल कर देना है इस मोदी ने। ऐसा नलायक मिस्त्री लेके आए हैं ये ईमान से, जिस तरह मिस्त्री कई बारी फ्रिज ते पखे दा बटन इको नहीं कर जाते। फ्रिज चलाओ तो ठंड लगन लग पैंदी है, पंखा बंद करो तो हर शय बुस जाती है। ऐसा बेवकूफ आदमी है कि हर पुट्ठा काम इसने शुरू किया और अपने ही मुल्क के अंदर इतना इंतशार फैला दिया है इस इंतहा पसंद इंसान ने कि ईमान से। मैं तो बेशक हमारे साथ उनके जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, रहते तो वहां इंसान ही। मैं ये सोचता हूं कि और कुछ अरसे के बाद वहां पे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा फसाद ना खड़ा हो जाए पूरे मुल्क में, क्योंकि ऐसे नलायक डॉक्टर के पास कोई अच्छा नुस्खा नहीं होता, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं। हाँ, यहो जे डॉक्टर के पास मियाँ बीवी दवाई लेने चले जाए ना, जाते हैं आराम से, वापसी पे लड़ते ही आते हैं। हाँ, गामद बीवी से लड़ रहा होता है, वो डॉक्टर तुम्हारे साथ हंस हंस के क्यों बातें कर रहा था। बीवी बेचारी कह रही हाय मेरा तो सक्का भरा है, तुहानू की हो गया, की कर दियो पे जे सक्का भरा है तो फिर उन्हें तेरे को फीस क्यों ली। इसी तरह एक बीवी अपने शौहर को डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, तो डॉक्टर जो है वो बीवी को कहता है कि अपने शौहर को आपका हुस्न अखलाक ही बचा सकता है, आप हुस्न सलूक से पेश आए, आपका शौहर बच जाएगा। जब वो वापस जा रहे होते तो शौहर कहता है क्या कहा है मेरी जिंदगी के बारे में डॉक्टर ने? बीवी कहती है कुछ नहीं कहा, जो आप दे दिया उसने। हुस्न अखलाक मेरे पास है। ये मोदी की तरफ से भी कौम को जवाब ही है। अच्छा जी, जापान के शहर टोक्यो के एक एयरपोर्ट के रनवे पर कछुए की चहलकदमी, 5 परवाजों को रोक दिया। क्या जी? यानी कछुए की कब चहलकदमी होती है, उसकी तो सहल कदमी होती है। यानी उसे जहाज उड़ने ने उधर लैंड की है जी। ऊपर से देखो उन्होंने 5 परवाजें रोक दी हैं कछुए के लिए कि भाई जी तो ही गुजर जाओ। कैसी कौम है ईमान से। और एक हम हैं, गलती से अगर कोई भैंसे आ जाए ना सड़क पे हमारी गड्डी के सामने, हम इतने को हारन बजाते हैं कि ग्वाला बेचारा घबरा के भैंसों को डंडे मार मार के उनके लक दूरे कर देता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। ये अगर आप मुझ में कोई ऐप देखते हैं तो मुझसे कहें, औरों से नहीं, क्योंकि उस ऐप को मैंने दुरुस्त करना है, औरों ने नहीं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।